Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी जून 2025 का पेपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो जून 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। यहाँ पे गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से हमारे नोट्स से और हमारे गेस्ट पेपर से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको स्किप नहीं करने, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी अगर आपको MEG 1 में अच्छे मार्क्स चाहिए। इग्नू का जो MA इंग्लिश का कोर्स है गाइज वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आप उसको इतनी आसानी से पास नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स की जो बैक है, कंपार्टमेंट है, वो काफ़ी बार इसके अंदर आ जाती है। अभी गाइज आई होप कि आपने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं करा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट करके अपने असाइनमेंट्स को भी परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों 3 आवर्स का आपका पेपर रहने वाला है और मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स, दैट मीन्स कि टोटल जो आपका पेपर है वो 100 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसके ऊपर नज़र डालनी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो 5 क्वेश्चंस टोटल करने हैं लेकिन पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है और जो कि आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन स्टूडेंट्स को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ही लगता है। तो अगर मैं आपको गाइस बताऊं तो जो मेरा गेस्ट पेपर है ना उसके अंदर लास्ट में मैंने जो भी आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के टॉपिक्स हैं वो अपने गेस्ट पेपर के अंदर ही इंक्लूड कर दिए हैं, सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पोएम्स करके। टोटल 70 पेजेस का ये गेस्ट पेपर है जिसके अंदर MEG 1 का ओवरऑल जो भी इम्पॉर्टेंट जो भी सिलेबस है, चाहे वो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो, उसके सॉल्यूशंस हो, सारी चीज़ें मैंने अपने गेस्ट पेपर में ही इंक्लूड कर ली हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस मेरे लिए अभी इनफ नहीं है तो आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको लास्ट 5 ईयर्स में जो भी यूनिट से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उन यूनिट्स का एक समरी हमने प्रिपेयर किया है। तो अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अभी बहुत टाइम है, तो आप MEG 1 के लिए हमारे नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आपको इन्हें परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में ये जो नंबर गिवन है इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने लिए ये मटेरियल बाय कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसमें ना आपकी 4 ये पोएम होगा, 4 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होंगे। तो इधर इंपॉर्टेंट है कि ये 10 मार्क्स का एक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सी पोएम से आया है और कौन इसके राइटर हैं और इसकी जो भी लाइंस हैं उनका 1 बाय 1 आप जो है मीनिंग समझाएंगे। ठीक है, किस तरीके से वो समझाना होता है जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा ही देती हूँ एक बार। यहाँ देखो इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूशंस भी लिए हुए हैं। ओके, जैसे कि ये रहा, सपोज ये है आपका, तो स्विफ्ट एज अ स्पिरिट हैसनिंग टू इज टास्क ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गुड द सन स्प्रैंग फोर्थ। सो ये जो लाइंस हैं इसमें क्या पूरा ये जो स्टेंजा का मीनिंग है, किसकी है ये पोएम, शैली की है, कौन सी पोएम है, क्या मतलब है इसका, इसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने सन को गाइज ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दी हैं। हो सकता है कि अभी आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे होगे क्योंकि आपने मेरी बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं। तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता आपको क्या करनी है कि आपको हमारी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है फॉर MEG 01 वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखना है। उस प्लेलिस्ट के अंदर गाइज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में सारा जो MEG 1 का मटेरियल है वो समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हो गई आपका। सेल्फ स्टडी के लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, गेस्ट पेपर्स को ले सकते हैं और हमारे वीडियोस में से भी अपने जो भी आपके नोट्स हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है एपिथालमियन एंड प्रोथालमियन एज वेडिंग सॉन्ग वाला क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर पूछा गया था और ये हमारे गेस्ट पेपर में से ही आया था। जो भी स्टूडेंट्स पिछले साल के हैं उनको पता होगा। अब इस तरीके से आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपका लास्ट में आपको पोएम का क्या देना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम का देना होता है। तो यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस हैं बट इसमें से आपको कोई 2 करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि MEG 1 में जो भी आपकी पोएम्स गिवन है आप उन सब पे एक नज़र दौड़ा लो, उन सब में देख लो ऊपर ऊपर से कि किसके अंदर क्या है
है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन अगर आप टाइम दोगे, आप डेली 1 आवर भी अगर पढ़ रहे हो, या अगर आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो आप 2 या 3 घंटे पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चर्च गोइंग, टीएस इलियट का द वेस्टलैंड, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं और मैंने भी अपनी वीडियोस में करवाए हुए हैं, जैसे कि आपका रोमांटिसिज्म वाला क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बार बार आता है, और टीएस इलियट के वेस्टलैंड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर हमें देखने के लिए मिलता है। और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, जैसे कि एक सेकेंड, ओके, सो एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमोरेटी सोनेट्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने गेस्ट पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। एपिथालमियन एंड प्रोथालमियन, प्री रेफ्लाइट ट्रीटमेंट ऑफ विमेन क्या है। इसके अलावा यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आरटीसीज आर आल्सो गिवन इन द एंड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा मैंने इसमें और भी एडिशन किया है गाइस, आरटीसीज जितने भी हैं आपके वो सारे ऑलमोस्ट आई थिंक 10 हैं आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। ये टाइगर वाली जो पोयम है इसका भी मतलब ये कई बार आता है एग्जाम में, रिपीट होता है। शैली का मैंने आपको बताया, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके, ये वाला भी आरटीसी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, ये वाला आपका रिपीट होगा। और इसके अलावा सम मोर क्वेश्चंस, जैसे कि आपका ये है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब पता है यहाँ पे क्या बात आ जाती है, दो चीजें हैं देखो, या तो वो आपको प्रोथालमियन एंड एपिथालमियन एज वेडिंग सॉन्ग को कंपेयर करने के लिए देंगे। अब क्योंकि ये इन्होंने लास्ट ईयर दिया था तो इस बार इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, तो बट इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ें हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर वो ये वाला क्वेश्चन नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला जो क्वेश्चन है वो दें इसकी जगह पे। ठीक है, तो आपको इन दोनों को पढ़ लेना है। उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट में 2-3 आपके 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। ध्यान रखिए कि MEG 1 का एग्ज़ाम आपका सबसे पहले है, उसके बाद आपका 2, 3, 4 जो भी है वो सारे एग्ज़ाम्स आपके होंगे। तो अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम से ही अच्छा परफॉर्म करोगे तभी कहीं गाइज आपकी, मतलब होता है ना कि मिनिमम आपका 60% नहीं बनेगा तो फिर आप मास्टर्स कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको 60% जितना करके आना है। और अगर आपने अभी तक अपने असाइनमेंट्स को नहीं दिया है तो असाइनमेंट की जो देखो लास्ट डेट है अभी वो और भी एक्सटेंड होगी। फिलहाल वो 31 मार्च थी और फिर अब वो एक्सटेंड हो जाएगी धीरे धीरे। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आप असाइनमेंट्स को ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आपका ग्रेड कार्ड बनता है तो उसमें असाइनमेंट के मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैटर करते हैं। उसके बिना आप इग्नू से मास्टर्स पास ही नहीं कर सकते हो। असाइनमेंट से जुड़े हुए कैसे असाइनमेंट्स को बनाना है मेरे चैनल पे कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं, लॉन्ग वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप MEG के स्टूडेंट हो, क्योंकि जो भी आपकी क्वायरीज होंगी वो सभी हम अपने चैनल पे सॉल्व करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नहीं भूलनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे गाइज व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़िए और जो भी मतलब हमारी न्यू अपडेट्स रहती है ना वो हम अपने चैनल पे देते हैं, तो आपको ज़रूर जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप चैनल से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, रोमांटिसिज्म, वेस्टलैंड, आरटीसीज आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, तो ये सब आपको स्किप नहीं करना है, तभी आप MEG 1 में गाइज ईजिली पास हो पाओगे। ठीक है, हमारा मटेरियल अगर आपको परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे मेरी टीम को, स्कॉलरली माइंड्स की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।